हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि 21 अक्टूबर 2024 को सीजी पुलिस विभाग के अंतर्गत 341 पदों की भर्ती जो है निकाली गई है, जिसका एनालिसिस मैंने इससे पहले के वीडियो में कराया है और मैंने डिटेल में समझाया है कि इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या इसके लिए सिलेक्शन का प्रोसेस है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि ये जो भी पोस्ट निकले हैं, जैसे सूबेदार हो गया, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर, इन सब की जो भी पोस्ट निकली है, इनके लिए जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए क्या सिलेबस है और क्या बुक लिस्ट हो सकते हैं। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने सीजीएसआई का मेंस का एग्जाम दिया हुआ है और बहुत कम समय में प्रिपेयर किया है और कुछ लिमिटेड बुक के साथ। तो मुझे लगता है कि ये जो बुक लिस्ट होंगे ये आप सभी को बहुत मदद करेगा, क्योंकि मैंने इन्हीं बुक्स के माध्यम से अभी तक जितने भी एग्जाम्स निकाला है, क्वालिफाई किया है, केवल इन्हीं बुक्स के माध्यम से। तो ये जो पोस्ट निकला है इसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 23 अक्टूबर 2024 से कर सकते हैं। मतलब आज से शुरुआत हो गया, तो आप भर लें और अच्छे से ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। ठीक है, तो ये प्रारंभिक परीक्षा जो है, प्रारंभिक लिखित परीक्षा, पहली बात तो ये कि ये ऑफलाइन एग्जाम है, मतलब OMR सीट में आपको आंसर भरना पड़ेगा। और इसके लिए क्या क्या बुक लिस्ट होगा मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, उसके अलावा साथ साथ मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक्स है और मैं कौन सा बुक फॉलो किया था ये भी आप सभी को बताऊंगा। ये जो एग्जाम होगा प्रारंभिक लिखित परीक्षा सीजीएसआई का कह लीजिए, जो कि 100 प्रश्न इसमें होंगे। ठीक है, जो कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों के होंगे और टोटल 300 अंक के होंगे। ठीक है, और इसके लिए समय जो है 2 घंटे का निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो 2 घंटे में 100 प्रश्न, कुल 300 अंक। ये सबसे बेसिक जानकारी हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि इसका सिलेबस कौन कौन से हैं और इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट हो सकते हैं और मैंने क्या क्या फॉलो किया था वो मैं आगे आपको बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी से सामान्य अध्ययन की बात कर लूं, जनरल स्टडीज की बात कर लूं, तो इसमें आपसे 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 105 अंक का होगा। क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, तो 35 प्रश्न है, तो 35 या 105 अंक का ये प्रश्न हो गया। राइट, अब इसमें कौन कौन से सिलेबस क्या क्या इसमें है आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले भारत का इतिहास पढ़ना है, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन वाला पोर्शन है, आप सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। इंडियन हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो सबसे पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री है आप उसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल प्रश्न जो है सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप मिडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िएगा। ठीक है, कौन सा बुक पढ़ना है मैं आपको ये सिलेबस डिस्कशन करने के बाद लास्ट में बताता हूँ। इसके बाद भूगोल में जाएंगे तो भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल पूछा जाएगा। भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति से पूछे जाएंगे। और करेंट अफेयर, विशेषकर से खेल से प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। ये सीजी में सबसे ज़्यादा जो कोई करंट अफेयर का टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स वाले से अच्छे खासे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एनवायरनमेंट, पर्यावरण के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इन सभी के लिए मैं वीडियोस जो अपने चैनल पर लाऊंगा ही, लेकिन अगर आप बुक्स की बात करें तो मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट बता रहा हूँ और मैंने कौन सा बुक फॉलो किया था मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो सामान्य ज्ञान के लिए अगर जाएंगे तो आप जो है सबसे पहले लूसेंट का बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे लूसेंट आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आप जाएंगे तो जो प्रतियोगिता सारांश का बुक है, ठीक है, जो सीजी वाले जो तैयारी करते हैं वो जनरली पढ़ते हैं, मतलब प्रतियोगिता सारांश की बुक, आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जाएंगे तो मैं जो फॉलो करता था कभी कभी एक क्राउन की बुक है। अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो कि मैं सबसे ज़्यादा पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूँ और हर एक एग्जाम को देने से पहले मैं इस बुक को फॉलो करता हूँ, वो है लूसेंट का बुक। ये वन ऑफ माय फेवरेट बुक है। मैं इसको सामान्य ज्ञान के लिए, सामान्य अध्ययन के लिए जरूर ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि ये सारा सिलेबस जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अच्छा खासा मिल जाएगा। तो इसका जो लेटेस्ट एडिशन होगा आप उसको फॉलो करिएगा। तो सामान्य ज्ञान का मैं फॉलो करता था लूसेंट, और बाकी आप इन तीनों को में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हरिराम पटेल का भी आता है, आप उसको भी देख लीजिएगा और आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़िएगा। मैं एक सजेशन दे रहा हूं और मैं कौन सा बुक फॉलो किया था, करता था, मैंने वो बता दिया। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जो है उससे क्या पढ़ना है हमको। तो दूसरा जो है हमारा सिलेबस का पार्ट जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जिससे कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 75 अंक का।
ठीक है। तो 105 उधर हो गया और 75 यहाँ हो गया। 180 अंक के प्रश्न जो है केवल सामान्य ज्ञान से आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब 35 और 25 टोटल 60 प्रश्न यहाँ पे हो गया, ठीक है। 60 प्रश्न हो गया केवल सामान्य ज्ञान का, 180 अंक टोटल हो गया 300 में से। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में जाएंगे तो इसका इतिहास पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का क्या योगदान है वो पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं जो कि आप सभी को जानना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे चैनल में आप जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान का 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ तैयार कर रहा हूँ, जो कि आप किसी भी छत्तीसगढ़ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे 500 MCQ को अगर करके जाएंगे तो आपका एक बेसिक मोटा मोटी तैयारी हो जाएगा। एग्जाम में जाने से पहले एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और ये सारे 500 MCQ जो है मैंने खुद तैयार किया है, प्रीवियस ईयर का भी नहीं लिया हूँ, खुद तैयार किया हूँ, खुद उसको एक्सप्लेन किया हूँ, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से करा सकूँ, आपका तैयारी अच्छे से करा सकूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन से पूछे जाएंगे, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र से प्रश्न पूछे जाएंगे, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ की जनजातियों से तो पूछे ही जाते हैं, विशेष करके विशेष परंपराएं, तीज त्योहार से प्रश्न पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन, कृषि और पुलिस से पूछे जाएंगे। प्रशासनिक ढांचा जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये पोर्शन कहीं ना कहीं उसी का भाग है। तो प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय और पंचायती राज का भी मैं अभी वीडियो शुरू किया हूँ, तो आप उसको भी देखना जरूर शुरू करिएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल और खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर, इसके भी वीडियोस मैं लेके आते रहता हूँ और आगे भी लेकर आऊँगा। नक्सल समस्या के संबंध में जानकारी, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये 500 क्वेश्चन तो मैं तैयार कर ही रहा हूँ। अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के लिए कौन सा बुक आपको फॉलो करना चाहिए। मैं कुछ लिस्ट बता रहा हूँ, जिसमें से मैं क्या फॉलो करता था वो भी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन बुक जो कि सब फॉलो करते थे और मैं भी करता हूँ, वो है हरिराम पटेल का HR पटेल की जो बुक है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का, ये अगर आप फॉलो करते होंगे तो करिएगा, मैं इसको ही करता था, याद रखिएगा। इसके अलावा टुटेजा की बुक आती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे टुटेजा का भी बुक आता है। टुटेजा के बाद किरण पब्लिकेशन का भी बुक आता है, आप उसको भी देख सकते हैं। लुसेंट का भी बुक आता है, CG जनरल नॉलेज का, ठीक है। और वापस से मैं फिर से कहूँगा, इसके लिए भी आप जो है प्रतियोगिता सारांश को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, प्रतियोगिता सारांश। तो ये 4-5 बुक मैंने बताया, और मैं जो है HR पटेल का बुक पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूँ। और आपको जो अच्छा लगा, जो आपको अच्छे से समझ में आता है, उस बुक को फॉलो जरूर करिएगा, राइट। तो हमने सामान्य ज्ञान वाले पूरे पोर्शन को देखा। अब हम आगे चलते हैं, रीजनिंग के बुक को देखते हैं कि क्या फॉलो करते हैं, कौन कौन से बुक्स आते हैं और मैं कौन कौन से बुक फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कंप्यूटर का देख लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से आपका ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, मात्र 5 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, कुल 15 अंकों के। तो अगर आप पहले से भी पढ़ते आए हैं कंप्यूटर, तो इसमें आपको ज़्यादा माथा खपत करने की जरूरत नहीं है। इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि 5 अंक अगर 1-2 प्रश्न यहाँ से आपसे खुद भी बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी बनेगा तो आप कहीं और भी फोकस करिएगा। लास्ट में हम थोड़ा सा स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, पहले हम यहाँ पे इसका सिलेबस और बुक लिस्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सामान्य जानकारी कंप्यूटर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के समतुल्य जानकारी, ये ऐसे कुछ लिखा जरूर है, लेकिन आपको जो आप कंप्यूटर के बारे में जो पढ़ते आए हैं आपको वही फॉलो करना है, क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं। कंप्यूटर के लिए कौन कौन से बुक, तो HR पटेल, हरिराम पटेल, मैं इस बुक को फॉलो करता था, क्योंकि इसमें जो है CG व्यापम और CG PSC में जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया, आंसर भी दिया गया और एक जगह आपको मिल जाता है, इसलिए HR पटेल की बुक आप कंप्यूटर के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अरिहंत की बुक आती है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लुसेंट की बुक भी कंप्यूटर की जो है बहुत अच्छी खासी है, और एक देख सकते हैं मंथन का एक बुक आता है, ठीक है, मंथन की। तो इनमें से कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि HR पटेल की जो बुक है उसको पढ़िएगा, इसके बाद लुसेंट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के बारे में हमने देख लिया। रीजनिंग सामान्य मानसिक योग्यता की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 30 अंकों के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है, जैसे
तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी हो गया, आंकिक योग्यता हो गया, ये सारा यहाँ पे जो टॉपिक है, विषमता को पहचानना, आंकिक मतलब सीरीज वाले हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, फिर जो फिगर वाले होते हैं, फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है। ऐसे प्रश्न जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से करके जाइए, क्योंकि 10 प्रश्न पूछा जा रहा है, 10 में से आप 5-7 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपका अच्छा खासा हो जाएगा यहाँ से। इसके लिए रीजनिंग की बुक की जो मैं फॉलो करता था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज भी फॉलो करता हूँ, मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, वो है दीपक कुमार की बुक, ठीक है। दीपक कुमार की जो रीजनिंग की बुक है, ये मैं पढ़ता था, आज तो मार्केट में एक से एक बुक आने लगे, तो दीपक कुमार का बुक मैं पढ़ता था। आप जो भी फॉलो करते होंगे देख लीजिएगा। अरिहंत की भी बुक आती है रीजनिंग की, वो भी कई लोग फॉलो करते हैं। और एक यूट्यूब से मैं पढ़ता था और उनका बुक भी आता है पीयूष सर का, ठीक है, पीयूष वार्ष्णेय करके, तो इनका यूट्यूब चैनल से भी आप पढ़ सकते हैं, और मैं भी इसका वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। और बुक जो है, इनमें से कोई सा भी एक बुक फॉलो कर लीजिएगा। मैं दीपक कुमार का बुक को फॉलो करता था, ठीक है। तो रीजनिंग का भी हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, मैथ्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैथ्स देखिए, सामान्य गणित का मैथ्स में आपके यहाँ से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, इसमें मात्र 10 प्रश्न है, और प्रश्न यहाँ पे जो ईजी आते हैं, बहुत अधिक हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे बन जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल इजी और मॉडरेट रहता है, हार्ड तो बिल्कुल नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे दार्शनिक प्रणाली, मतलब कह लीजिए कि डेसिमल सिस्टम है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब यहाँ से आते हैं। फिर संख्या में अगर जाएंगे तो पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य, आरोही, अवरोही, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा वर्गमूल से भी पूछे जाते हैं, औसत से भी, प्रतिशत से भी, चाल, समय, दूरी, सामान्य ब्याज, और लाभ हानि हो गया, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, रेखा और कोण, समतलीय आकृतियां, या फिर दिशा ज्ञान की सामान्य जानकारी। तो जितना भी यहाँ पे मैंने सिलेबस बताया मैथ्स का, इसमें से ज़्यादातर जो चैप्टर है, जो कि यहाँ पे मैंने नाम लिया, हमारे चैनल में ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट एक बना हुआ है, ठीक है, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ्स के लिए। आप उसको देखेंगे तो सीजी व्यापम में या सीजीपीएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन वहाँ पे दिया गया है चैप्टर वाइज। तो आप उसको भी जाके जरूर देखिएगा। और मैं फिर से ये सारे जितने भी टॉपिक्स दिए हैं, इसके फिर से मैं वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। एसआई की तैयारी कराने की भरपूर कोशिश करूँगा मैं। बुक की अगर बात कर लें तो कौन कौन सा बुक जो है मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है और मैं क्या यूज़ करता था, मैं वो अब बता दूं। मैथ्स के लिए कई सारी बुक्स आती हैं, जैसे आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है, एस.डी. यादव की एक बुक आती है, ठीक है। इसके बाद राकेश यादव सर की बुक आती है। इसके बाद आजकल कई सारे बुक आते हैं, जैसे गगन प्रताप सर की भी बुक आता है, आदित्य रंजन सर की बुक आती है। मैं जो फॉलो करता था वो आर.एस. अग्रवाल की बुक कभी कभी फॉलो करता था। शुरुआत जब मैं बेसिक पढ़ना शुरू किया था तब आर.एस. अग्रवाल की बुक फॉलो करता था, बट बाद में एस.डी. यादव की बुक मैं फॉलो करता था, और आज भी फॉलो करता हूँ और पढ़ाता भी इसी से हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक तरह के प्रश्नों को एक जगह बना के दे दिया है और उसको समझने में बहुत आसानी से हो जाता है, प्रैक्टिस भी अच्छा खासा हो जाता है। तो मैं एस.डी. यादव की बुक फॉलो करता था। आप जो भी बुक फॉलो करते हो, जो आपको अच्छा लगता है उसको फॉलो करिए। बस आप ध्यान दीजिए कि आप प्रैक्टिस अच्छा खासा करिएगा, तो यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन जो है छूटेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद आगे के सिलेबस में जो बच गया है वो है लैंग्वेज का, ठीक है। लैंग्वेज में जाएंगे तो सबसे पहले हिंदी की बात कर लें। हिंदी से आपसे 10 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे स्वर, व्यंजन और वर्तनी से, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, व्यवहारिक प्रयोग। समास से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि, संधि से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या व्याकरणिक अशुद्धियाँ, उससे पूछे जाते हैं। शब्द के प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, ये सब शब्द भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों का एक शब्द, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, एक बार पढ़ लेंगे तब भी इसका तैयारी हो जाएगा। तो हिंदी को आप तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और हिंदी में अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेंगे तो जितना भी यहाँ शब्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आपसे बन जाएंगे। हिंदी की अगर जाएंगे, बुक की अगर बात कर लें तो लुसेंट का बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लुसेंट का बुक फॉलो करते हैं। मैं फॉलो करता था वीके पाठक, विनय कुमार पाठक की बुक जो है मैं पढ़ता था, ठीक है, और आज भी पढ़ता हूँ। और ये बुक अच्छी भी है
ऑथेंटिक बुक है तो आप विनय कुमार पाठक की बुक पढ़ सकते हैं। HR पटेल, हरिराम पटेल की बुक भी आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसका एक संग्रह भी है, तो यहाँ से ज़्यादा मदद मिल जाता है कि कैसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं VK पाठक की बुक पढ़ता था। इसके बाद लास्ट में हम चलते हैं, देखते हैं कि लैंग्वेज के अंतर्गत इंग्लिश के क्वेश्चन जो है कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं और इसके क्या इंपॉर्टेंट बुक्स हो सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 15 अंकों के होंगे। इसमें नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, फिर यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, इन सारे सिलेबस से पूछे जाएंगे। इसमें से आपको नंबर हो गया, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, आर्टिकल और वर्ब, इससे जो वीडियो जो इसका वीडियो जो है हमारे चैनल के इंग्लिश वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। SI के लिए मैं अलग से इंग्लिश का एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, इसके लिए वीडियोस भी ला दूंगा और भी। ठीक है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट बुक्स हो सकते हैं मैं एक बार बता दूं। इंग्लिश के लिए लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, मैं कभी कभी पढ़ता था, या स्पीडी की बुक आती है वो भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश के लिए। इसके बाद और थोड़ा अच्छे से पढ़ना है तो नीतू सिंह मैम की जो एक बुक आती है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अरिहंत की भी बुक आती है इंग्लिश की, ठीक है, अरिहंत की भी बुक फॉलो कर सकते हैं। VK सिन्हा की एक बुक, ये मेरा सबसे फेवरेट बुक है, आज भी पढ़ता हूँ और जब भी पढ़ाना होता है तो मैं इस बुक को फॉलो करता हूँ। VK सिन्हा की जो बुक है इंग्लिश की, ये बहुत अच्छी बुक है, मोटी है लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। शॉर्ट में पढ़ना है तो आप अरिहंत का देख सकते हैं, लूसेंट वगैरह का देख सकते हैं, टॉपिक वाइज आपको जहाँ से पढ़ना है। बाकी मैं तो वीडियोस लेकर आऊँगा ही। इसके बाद गोपाल वर्मा सर की भी एक बुक आती है जो कि इंग्लिश की एक अच्छी बुक मानी जाती है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने सारे सब्जेक्ट का, सारे जो भी सिलेबस है उसका मैंने बुक लिस्ट बताया, मैं कौन सा बुक फॉलो करता था वो बताया। ये 5-7 ऐसे बुक है जो कि मैं फॉलो करता था, जो कि मैंने बताया और आज तक फॉलो करते आया हूँ। और ये सारे 7 बुक जो हैं यही कहीं ना कहीं मेरे कई सारे एग्जाम्स को निकालने में बहुत मदद किया। तो ये पूरा सिलेबस की बात हो गया। अब थोड़ा स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए क्या एक बेसिक सा स्ट्रेटेजी होना चाहिए, और मैं इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता था। स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि हमको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ना केवल उतना ही है जिससे हमारा एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाए। जैसे कि हम सभी को पता है कि टोटल 100 क्वेश्चंस आप सभी से पूछा जाएगा, 300 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो आपको 300 में 300 मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 300 ले आएगा, 250 ले आएगा वो भी क्वालिफाई करेगा, जो 200, 210, 220 लाएगा वो भी क्वालिफाई करेगा। ठीक, तो क्यों हम पूरा सिलेबस को पढ़ते रहें। तो आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, फेल भी नहीं होना, जस्ट क्वालिफाई करना। तो उसके लिए क्या करना है हमको कि सब जितने भी चैप्टर्स हैं जो कि मैंने अभी यहाँ पे बताया, वो सारे चैप्टर में से आपको इजी चैप्टर जो है वो खोजना है, मॉडरेट टाइप के जो चैप्टर है वो खोजना है। इनमें भी ऐसे चैप्टर को खोजिए जो कि आपको इंटरेस्ट आता हो, आपसे अच्छे से बनता हो। ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसे चैप्टर को खोजिए और उनको तैयारी करिए। उनका ऐसा तैयारी कर लिए कि वहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। अगर ये स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये एग्जाम का जो प्राइमरी जो फिर कह लीजिए या फिर प्रारंभिक परीक्षा जो वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा स्ट्रेटजी फॉलो करिएगा और हाँ, कोशिश ये करिएगा कि आप अच्छा खासा पढ़ाई करते रहें, टाइम वेस्ट ना करें, टाइम अच्छा खासा आप पढ़ाई पे दें, क्योंकि सिलेबस छोटा नहीं है, सिलेबस बहुत वास्ट है। ठीक है, आसान पूछे जाते हैं, मॉडरेट पूछे जाते हैं, लेकिन सिलेबस वास्ट है, उस हिसाब से आपकी तैयारी भी करना चाहिए। और पोस्ट जो है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है मात्र 341 है, इसीलिए यहाँ पे जो कंपटीशन लेवल जो होगा वो भी बहुत अधिक हाई होगा। तो इसलिए आपको तैयारी भी उसी जोर शोर से करना पड़ेगा, तभी एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। इसके बाद जो मेंस का क्या सिलेबस है उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। इस वीडियो के अंदर मैंने सारा कुछ बता दिया जिसके कारण मेरा एग्जाम जो है क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, तो चलिए आप तैयारी अच्छे से करते रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको ये SI की तैयारी करवाएंगे जितना पॉसिबल हो सके, जितना मुझे टाइम मिल सकेगा। चैनल में अगर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD का, आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, धन्यवाद।